हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट राजेश दास एंड वेलकम टू माय चैनल, जहां पे मैं फ़िल्म और वेब सीरीज़ रिव्यू करती हूं ताकि आपको डिसाइड करने में इजी हो कि आपको ये फ़िल्म या वेब सीरीज़ देखनी है या नहीं देखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको वो सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज जो वेब सीरीज़ मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम है अरण्यक। इसमें आपको रवीना टंडन, आशुतोष राणा और परमब्रता चट्टोपाध्याय लीड रोल पे देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज़ एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। और अगर इस वेब सीरीज़ की प्लॉट समरी के बारे में बात करूँ तो ये फिल्म एक मर्डर और रेप इन्वेस्टिगेशन और उसके कातिल तक पहुंचने की जर्नी है। कैसे दो पुलिस ऑफिसर हैं जो कि एक पुराने केस और एक नए केस के ऊपर काम करते हैं एंड जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसे सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें आपको पॉलिटिक्स, पावर, हर वो चीज़ देखने को मिलेगा जो कि जनरली एक सोसाइटी में होता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एवरीवन इज़ गिल्टी, हर कोई किसी ना किसी तरीके से गिल्टी है, नोबडी इज़ इनोसेंट। ऐसा आपको इस फिल्म में, ये वेब सीरीज़ में पोर्ट्रे करते हुए दिखाई देगा। और कैसे ये पूरा 8 एपिसोड का जो वेब सीरीज़ है वो अल्टीमेटली कैसे दो मुजरिमों को पकड़ती है एंड दो मुजरिम जो होते हैं जो दो केसेस के पीछे हैं उन्हें पकड़ करके कैसे सज़ा देती है या कैसे पकड़ती है, उन तक कैसे पहुंचती है, ये सारे चीज़ों के बारे में ये वेब सीरीज़ है। अब इस फिल्म की डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर है विनय व्याकुल और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी किए हैं सौरभ गोस्वामी ने। अब इस फिल्म में आपको माउंटेन्स, हिल्स और जो हिल स्टेशन वाले वाइब्स होते हैं वो तो बहुत देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो फॉरेस्ट है ना, बिकॉज इस वेब सीरीज़ में आपको एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट, एक स्पिरिचुअल या फिर सुपरस्टिशन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जो कि है नर तेंदुआ का। तो वो चीज़ आपको ऑब्वियसली जंगल की कहानियों को दिखाना पड़ेगा एंड जितने भी कवर किए गए हैं अबाउट नेचर, हिल्स, माउंटेन्स और वहाँ की लाइफस्टाइल कैसे होती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से थ्रू कैमरा दिखाया गया है। एंड डायरेक्शन की यहाँ पे बात करें तो स्टार्टिंग एपिसोड्स में जो डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन प्ले वो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। इट विल हुक यू टू द वेब सीरीज़, टू एपिसोड्स, एक के बाद एक आप देखना चाहोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 4 to 5 एपिसोड्स जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में बात करूँ तो इसकी स्क्रीन प्ले लिखी गई है बाय चारुदत्त आचार्य। अब ये स्क्रीन प्ले के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलना चाहूँगी बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है किसी भी वेब सीरीज़ फिल्म के लिए। तो यहाँ पे जो स्क्रीन प्ले है ना वो ऑब्वियसली रिवॉल्व करती है सिर्फ मेन दो कैरेक्टर के इर्द गिर्द। एक होती है कस्तूरी डोगरा जो कि रवीना टंडन का कैरेक्टर है, दूसरे होते हैं अंगद जो कि परमब्रता चट्टोपाध्याय का कैरेक्टर है, तीसरे होते हैं हवलदार साहब जो कि हैं रवीना टंडन जी के यानी कि कस्तूरी डोगरा के फादर इन लॉ जो कि प्ले कर रहे होते हैं हवलदार साहब। अब देखिए ये तीनों जो है ना इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं और इन्हीं के थ्रू बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन प्ले इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इस तरीके से कैरेक्टर्स को हमें इंट्रोड्यूस किया गया है और जिस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है, लाइक एक सस्पेंस, एक थ्रिलर वेब सीरीज़ या फिल्म में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा हम बता ना दे ऑडियंस को, एक ही बार में सारी चीज़ें रिवील ना कर दे ताकि उन्हें लाइक कुछ बचे ही नहीं, बिकॉज इट्स सस्पेंस, इट्स मिस्ट्री। तो वो मिस्ट्री थ्रू कैरेक्टर्स और कैसे स्टोरी जो है एक कैरेक्टर के साथ डेवलप होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है जब भी आप एक मिस्ट्री या फिर सस्पेंस थ्रिलर या सस्पेंस मूवी वगैरह के बारे में बात करो। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ना ही कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा रिवील किया गया है, ना ही कैरेक्टर्स को छुपाया गया है। बहुत ही माप तोल करके कैरेक्टराइजेशन किया गया है और कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑडियंस के सामने एपिसोड बाय एपिसोड रिवील किया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि एक मिस्ट्री या फिर सस्पेंस
फिल्म या वेब सीरीज़ में होनी चाहिए। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लैंड करते हैं, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से चीज़ें प्रेडिक्टेबल भी हो जाती हैं। अब पूरे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट 2-3 एपिसोड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट विल बी लाइक यू आर हुक टू द वेब सीरीज़, यू वॉन्ट थिंक एनीथिंग एल्स। आपको वो स्टोरी में बहुत ही आपको उलझा देगा, बहुत ही इन्वॉल्व कर देगा। आप उस वेब सीरीज़, वो एपिसोड या वो जो स्टोरी होगा ना, उसमें आप यू विल बी लाइक लिविंग द स्टोरी। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस स्क्रीन प्ले के बारे में। दूसरा, इस फिल्म में आपको, ये वेब सीरीज़ में आपको पावर एंड पॉलिटिक्स चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि स्क्रीन प्ले के थ्रू बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। बिकॉज हमें पता है कि एक पावर आ जाता है, एक अथॉरिटी रहता है, तो उनका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है एंड लोग किस तरीके से उस पावर को मिसयूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। और एक पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे इस वेब सीरीज़ में कोई भी इनोसेंट नहीं है। जो स्क्रीन प्ले इतना इंटरेस्टिंग तरीके से किया गया है ना, जिसमें आपको यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीवन कि हाँ ये गिल्टी है, ये गिल्टी है, ये गिल्टी है। तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि एंड तक आपको पता नहीं चलता है लाइक कि कौन है, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ कि एंड तक आपको पता नहीं चलता है, तो एक और पॉइंट है, लाइक इट इज़ टुवर्ड्स द एंड एपिसोड, लाइक 6, 7, 8 तक में इट विल बी लाइक प्रेडिक्टेबल। बिकॉज जिस तरीके से ग्राफ इस वेब सीरीज़ का ऊपर उठा था, उस तरीके से लाइक वो कंटिन्यू नहीं किया, ग्राफ ऊपर की ओर नहीं गया। वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि आप सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे तरीके से किए, आप कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे से लेकर के आए, आपने हर वो चीज़ डाला जो कि ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में आप मात खा गए। यहाँ पे जिस तरीके से स्टोरी को कंक्लूड करना चाहिए था, जो कि एक इम्पैक्टफुल लगे, जैसे हमें स्टोरी सुन करके या चीज़ें जब रिवील हो रही थी तो लग रहा था हमें कि ओ गॉड दिस हैज़ हैपेंड, ये जो सस्पेंस हमें दिखाया जा रहा था, जो चीज़ें हम डिस्कवर कर रहे थे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था पहले एपिसोड्स में। लेकिन वो धीरे 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 होते होते उसका ग्राफ जो है वो घटने लगा, और एंड तक तो इट वॉज वेरी प्रेडिक्टेबल एंड इट वॉज लाइक मुझे पता चल गया था हु इज़ गिल्टी एंड क्या चीज़ें इस स्टोरी में आगे बढ़ेंगी। तो दैट इज़ अ बिग बमर फॉर मी, बिकॉज मुझे जब पता चल गया तो आई लूज्ड इंटरेस्ट, मैंने स्किप कर करके देखना स्टार्ट कर दिया एंड आई डिडंट मिस एनीथिंग। दैट्स द पॉइंट। अगर आप एक मिस्ट्री, एक थ्रिलर फिल्म के बारे में या वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसे कंक्लूड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ऑल्सो, बिकॉज सस्पेंस क्रिएट करना यू कैन डू इट, लाइक उसमें भी बहुत मेहनत है ऑब्वियसली, लेकिन उसे कंक्लूड करना अच्छी तरीके से, दैट्स वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि इस फिल्म में आपको उतने अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स यू विल एंजॉय, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट रेस्ट ऑफ द एपिसोड लाइक 6, 7, 8 ये एपिसोड्स में आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा अगर आप बहुत ध्यान से ये वेब सीरीज़ को देखोगे। अब जब हमने स्क्रीन प्ले के बारे में बात कर लिया, तो हमें परफॉर्मेंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको रवीना टंडन, परमब्रता और आशुतोष राणा लीड रोल पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे रवीना टंडन और परमब्रता चट्टोपाध्याय के बारे में बात करूँ तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जोड़ी आपको लगेगा। रवीना बीइंग द पहाड़ी गर्ल, लोकल, उन्होंने वो अडेप्टेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है कि वो एक पहाड़ी गर्ल को कैसे निभाएंगी, और एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसका रोल वो कैसे निभाएंगे, बिकॉज हमें पहले रवीना टंडन ऐसे कोई भी रोल में देखने को नहीं मिली थी। तो उनका ये नेवर सीन अवतार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड बहुत आपको पसंद भी आएगा। एंड रहा बात अंगद का, तो अंगद बीइंग आउटसाइडर, बीइंग वेरी काम कंपोज्ड, वो कैरेक्टर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। तो वो हम लोग को ये स्क्रीन में इन दोनों का जोड़ी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज ये आप पहले नहीं देखे एंड दिस विल बी वेरी इम्पैक्टफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। बट अगर हम परफॉर्मर्स की एज इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो हर एक ने स्क्रीन प्ले जितना आपको दिया गया था उतना आपने जस्टिफाई किया है। बिकॉज ऑफ द लूज एंड ऑफ द स्क्रीन प्ले आपको इनके परफॉर्मेंस भी लास्ट तक उतने अच्छे नहीं लगेंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्क्रीन प्ले, नॉट द परफॉर्मर्स। बट यहाँ पे रवीना टंडन को मैं और भी फिल्म्स और वेब सीरीज में देखना चाहती हूँ, बिकॉज वी लाइक अ व्यूअर, ये आपको जब देखने को मिलेगा ना कि रवीना टंडन किस तरीके से एक्टिंग करी, किस तरीके से परफॉर्म करी, यू विल सी दैट
शी इज़ केपेबल ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड उन्हें अब करना चाहिए ये कम बैक उनका। दो इट वॉज नॉट वेरी इम्पैक्टफुल कि हम बोलेंगे कि इट वॉज अ धमाका कम बैक बाय रवीना टंडन, बट या इट वॉज नॉट दैट बैड ऑल्सो। वी वुड से कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, बट इट गॉट मिस्ड बाय रवीना बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले, नॉट बिकॉज ऑफ हर परफॉर्मर। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अगर हम आशुतोष राणा की बात करें जो कि एक हवलदार साहब का रोल निभाते हैं, जो कि बहुत सस्पेंसफुल है, उनके दिमाग में क्या चल रही होती है, उनका कैसा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपको थोड़ा सा सस्पेंसफुल लगेगा, थोड़ा सा आप उनको मिस्ट्री की ओर से देखोगे। एंड कैसे वो एक हवलदार थे एंड कैसे उन्होंने एक सीरियल किलर को चेस करते हुए अपना लाइफ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उन्होंने गवा दिया। ये सारी चीज़ें आपको फिल्म में देखने को मिलेंगी। आशुतोष राणा तो यू विल ऑलवेज ऑब्वियसली उनका एक्टिंग आपको बहुत पसंद आता होगा इफ़ यू हैव सीन हिम इन डिफरेंट फिल्म्स एंड वेब सीरीज, तो वो चीज़ें आपको भी इस वेब सीरीज से देखने को मिलेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस। सो दैट वॉज द रिव्यू ऑफ अरान्यक। इन शॉर्ट अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो ये सारे एस्पेक्ट्स को एक बार आपने अगर देख लिया है फिर आपको भी डिसाइड करने में ईजी नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक बार देखनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट बैड कि यू विल रिग्रेट वॉचिंग दिस। यू विल एंड अप लाइकिंग इट लाइक फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स विल सी कि हाँ ये अच्छी वेब सीरीज़ है। लास्ट में दो इट विल बी प्रेडिक्टेबल, बोरिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, आपको चीज़ें पता चल जाएगी, या फिर जो एंडिंग है वो धमाकेदार नहीं है, वो आपको इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा, वो आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं करेगा। तो या दैट्स द प्रॉब्लम, बट यू कैन सी दिस वेब सीरीज फॉर द स्टोरी एंड ऑल्सो फॉर रवीना टंडन एंड परमब्रता चट्टोपाध्याय। तो ये वेब सीरीज़ आप गिव इट अ ट्राई एंड डू टेल मी अगर आपने ये वेब सीरीज़ देख रखी है तो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी, और ऑल्सो इस वेब सीरीज़ के रिव्यू के बारे में, मेरे रिव्यू के बारे में आप ज़रूर बताएं। एंड एनीथिंग रिलेटेड टू माई कॉन्टेंट, रिलेटेड टू माई चैनल, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर, डू शेयर मी with me on the comment section below. So thank you so much for watching this video. This is your host Raj Sridhar signing off. Stay tuned for more such contents.